फ्रेंड्स, मैं श्रवण कुमार। आप सभी लोगों का एक बार पुनः आरएस क्लासेस में स्वागत है। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे द्विघात समीकरण, तो उसमें जो हम लोग एक्सरसाइज पढ़ रहे थे वो 4.3 थी। तो आज हम लोग बढ़ते हैं अगली एक्सरसाइज पर। अगली एक्सरसाइज पढ़ने से पहले उससे कुछ महत्वपूर्ण सूत्र देख लेते हैं। तो सबसे पहले उसमें हम ये देखते हैं कि द्विघात समीकरण का विविक्तकर क्या होता है। तो देखिएगा यहाँ से कि जो हमारा द्विघात समीकरण का विविक्तकर, देखिए विविक्तकर क्या होता है। विविक्तकर को हम कैपिटल डी से प्रदर्शित करते हैं। जैसे कोई आपको द्विघात समीकरण ax प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 आपको दिया गया है, तो इसके लिए जो विविक्तकर होगा उसके लिए जो डी बराबर होता है आपका सूत्र बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये जो होता है वो द्विघात समीकरण का विविक्तकर कहलाता है और इसे जो हम कैपिटल डी से प्रदर्शित करते हैं। तो ये हमारा होता है द्विघात समीकरण का विविक्तकर। और एक चीज, द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति। अब देखिए इसकी प्रकृति क्या होती है। प्रकृति जो होती है द्विघात समीकरण के मूलों की, जो आपको जैसे एक द्विघात समीकरण दिया है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, ये आपको द्विघात समीकरण दे दिया गया। तो देखिए इसकी प्रकृति ज्ञात करने के लिए इसका हम विविक्तकर निकालते हैं। विविक्तकर यानी डी की वैल्यू निकालते हैं और फिर हम देखते हैं कि वो डी की वैल्यू क्या आई है। देखिए यदि डी बराबर आपने जो मान निकाला और डी जो है वो एक पूर्ण वर्ग संख्या है, अगर ये पूर्ण वर्ग संख्या हो गई, डी की वैल्यू यदि पूर्ण वर्ग संख्या है, तो मूल जो होंगे आपके इस कंडीशन पर, मूल वास्तविक परिमेय व भिन्न होंगे। ये होंगे आपके, यानी देखिए पूर्ण वर्ग संख्या जैसे 2 है, जैसे 4 है, 9 है, 16 है, इस तरीके की अगर संख्याएं आपको मिलेंगी तो डी की वैल्यू जो है, जो मूल होंगे वो वास्तविक परिमेय और भिन्न होंगे। और दूसरी कंडीशन, यदि डी जो है वो ग्रेटर देन 0 है, यदि डी का मान 0 से अधिक है, तो यहां पर जब आपके मूल होंगे, मूल वो आपके वास्तविक होंगे, वास्तविक अपरिमेय होंगे व भिन्न होंगे। इस कंडीशन पर भी वो आपके भिन्न होंगे। उसके बाद यदि डी की वैल्यू 0 से कम है तो मूल आपके जो होंगे वो अवास्तविक होंगे। अवास्तविक मतलब काल्पनिक होंगे, ये ध्यान रखिएगा। और एक कंडीशन, यदि डी बराबर 0 है, यदि डी की वैल्यू 0 है, तो जो आपके मूल होंगे वो आपके वास्तविक व समान होंगे। ये चीज ध्यान रखिएगा। तो ये 4 कंडीशंस आपकी होती हैं। यदि डी एक पूर्ण वर्ग संख्या है तो मूल जो है वो वास्तविक परिमेय व भिन्न होंगे, और डी की अगर वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो मूल वास्तविक अपरिमेय व भिन्न होंगे, और यदि डी की वैल्यू लेस देन 0 है तो मूल जो है आपके अवास्तविक होंगे यानी काल्पनिक होंगे, और यदि मूल डी की वैल्यू 0 के बराबर यानी विविक्तकर 0 है तो मूल जो होंगे वो आपके वास्तविक व समान होंगे। तो ये हो गई हमारी इसकी मूलों की प्रकृति और इसका द्विघात समीकरण का जो आपका विविक्तकर होता है वो क्या होता है। तो ये चीजें आपकी, ये विविक्तकर होता है, उसका विविक्तकर से ही हम मूलों की प्रकृति को ज्ञात करते हैं कि वो वास्तविक होगा कि अवास्तविक होगा, कैसा होगा। तो ये हो गया आपके मूलों की प्रकृतियां। तो आइए हम लोग बढ़ते हैं अपनी अगली एक्सरसाइज 4.4 पर। तो इसका जो पहला क्वेश्चन आपको दिया है उसमें ये कह रहा है कि मूलों की प्रकृति ज्ञात करना है आपको, और यदि मूलों का अस्तित्व है तो उन्हें ज्ञात करना है। तो ये आपको बताना है। तो देखिएगा यहाँ से कि क्या दिया है क्वेश्चन आपको। देखिए इसमें पहले के 3 पार्ट दिए हैं, ये पहला, दूसरा और तीसरा। देखिए इसमें मूलों की हमको सबसे पहले प्रकृति निकालेंगे, प्रकृति निकालने के उसका विविक्तकर निकालना होता है। तो यहाँ से हम लिखेंगे पहला इसका जो दिया गया है आपको कि 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0। अब देखिए इस समीकरण की तुलना कर दीजिएगा। पहले इस समीकरण की तुलना, जो इसका मानक रूप समीकरण होता है x स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से करने पर, तो इसकी तुलना कर देंगे। तो यहाँ से a की वैल्यू 2 आएगी, b की वैल्यू देखिए -3 होगी,
और सी की जो वैल्यू होगी वो प्लस का 5 हो जाएगा। अब इसका हम विविक्तकर ज्ञात करेंगे यहाँ से। तो देखिएगा चूंकि डी बराबर सूत्र होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, भाई जब विविक्तकर हम ज्ञात करेंगे तभी इसके प्रकृति के बारे में जान सकते हैं। तो देखिएगा डी बराबर बी की जो वैल्यू आपको दी गई है वो -3 है, -4, ए की वैल्यू 2 और सी की वैल्यू 5 दी है। तो डी बराबर देखिए 3 3 का 9 हो जाएगा, -4 दूनी 8 और 8 5 40 हो जाएगा। तो यहाँ से जब डी घटाएंगे तो ये बच जाएगा -31, यानी जो यहाँ से लिखिएगा चूंकि डी जो है वो लेस देन 0 है, डी की वैल्यू लेस देन 0 है, इसलिए मूलों का अस्तित्व, यानी इसलिए जो आपके मूल होंगे ऐसे लीजिएगा, इसलिए मूल काल्पनिक होंगे तथा मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। ये कंडीशन ये पूछा था उसमें कि निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए और यदि उनका अस्तित्व है तो उन्हें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर भाई चूंकि मूल हमारे जो आए वो काल्पनिक है, इसलिए मूलों का अस्तित्व है नहीं। यदि मूल हमारे काल्पनिक होंगे तभी एक ऐसी कंडीशन होती है कि इस पर जो है उनका अस्तित्व नहीं होता है। अगर इनका अस्तित्व ही नहीं है तो उन्हें हम ज्ञात कैसे करेंगे। तो आइए देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। देखिए सेकंड जो आपको दिया गया है यहाँ से, इसको मिटा दीजिएगा। तो यहां से ये दिया है आपको कि 3x² माइनस सेकेंड पार्ट 3x² माइनस 4√3x और प्लस का 4 बराबर 0। अब उसी प्रकार इसकी समीकरण की तुलना x² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर तो तुलना करेंगे तो देखिए a बराबर जो वैल्यू मिलेगी आपको 3, b बराबर जो मिलेगा वो -4√3 और c बराबर जो मिलेगा वो 4 मिलेगा। तो यहाँ से अब सबसे पहले हम इसका विविक्तकार ज्ञात करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि d बराबर होगा b² माइनस का 4ac, ये हो गया। अब देखिएगा b की वैल्यू जो है -4√3 का स्क्वायर है, -4, a की वैल्यू 3 है और c की वैल्यू 4 है। तो देखिए यहाँ से माइनस का वर्ग करेंगे प्लस हो जाएगा, 4 का वर्ग करेंगे 16 और √3 का जो वर्ग होगा वो आपका 3 हो जाएगा। -4 चौक 16 48 होगा यहाँ से और 16 48। देखिए 48 माइनस 48 यानी इसकी जो वैल्यू आ गई वो 0 आ गई। तो यहाँ पर जो मूल होंगे हमारे वो वास्तविक और समान होंगे। तो यहां से लिखेंगे चूंकि मूल वास्तविक व समान होंगे, भाई मूल इसके वास्तविक और समान होंगे यानी मूलों का जो अस्तित्व है वो है, पहले लिख दीजिए बाद में, अतः यहां से लिखेंगे क्योंकि मूलों का अस्तित्व है। अब भाई मूलों का अस्तित्व है तो इसके मूल भी ज्ञात करने हैं। तो देखिए यहां से क्या लिखेंगे, क्योंकि भाई द्विघाती सूत्र या सीधाचार्य सूत्र जो होता है आपका x बराबर माइनस प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a, ये सूत्र होता है। इसकी सहायता से हम मूल ज्ञात करते हैं। ये मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था और जो लोग पिछला वीडियो ना देखे हों उसका लिंक जो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप वहां से जाकर डायरेक्ट उस वीडियो को देख सकते हैं। तो देखिएगा यहाँ से माइनस बी की जो वैल्यू है आपकी देखिए -4√3, तो माइनस ये और ये सूत्र का माइनस ये हो जाएगा प्लस 4√3 प्लस माइनस √b² माइनस 4ac। अब देखिए यहाँ से b² माइनस 4ac की वैल्यू जो है हमने डायरेक्ट अभी फाइंड की है वो 0 आई है, तो इसकी जो वैल्यू होगी वो 0 हो जाएगी और बटे 2a की वैल्यू जो है आपको 3 दे रखा है, ये 3 हो जाएगा। यहाँ से x बराबर आएगा प्लस 4√3 अपॉन 6। देखिए इसको काट दीजिएगा, 2 दूना 4 2 3 6, तो यहाँ से आ जाएगा x बराबर √3 अपॉन 2√3 अपॉन 3 हो जाएगा। तो भाई एक ये मूल आ गया। मैंने क्या बताया कि मूल वास्तविक व समान होंगे और द्विघात समीकरण जो होती है उसके 2 मूल होते हैं। यहाँ से लिखेंगे अतः मूल आपका होगा 2√3 अपॉन 3 और दूसरा जो होगा वो भी 2√3 अपॉन 3 होगा। तो ये आंसर हो जाएगा इस द्विघात समीकरण का। यानी यहाँ से जो द्विघात समीकरण दे रखी थी उसके जो है मूलों का अस्तित्व है। भाई पहले तो हमने मूलों की प्रकृति ज्ञात की कैसी होगी, उसके बाद भाई चूंकि डी की वैल्यू 0 के बराबर आई है इसलिए मूलों का अस्तित्व होगा। सिर्फ डी अगर
अगर मूल भाई हमारे वास्तविक नहीं हुए यानी काल्पनिक हुए तभी जो है मूलों का अस्तित्व नहीं होगा, अन्यथा प्रत्येक कंडीशन पर मूलों का अस्तित्व होगा। तो यहाँ से फिर इनको मूलों को जब हमने ज्ञात किया तो यहाँ से हमको x बराबर मिला 2√3/3। अब भाई चूंकि प्रकृति इसकी ये कहती है कि मूल जो है वो वास्तविक और समान है, तो यानी जो पहला मूल जितना है उतना ही दूसरा मूल होगा, तो ये आपका दूसरा मूल हो जाएगा। तो ये हो गया इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड जो दिया है, आप इसी तरीके से बड़ी आसानी से इसके प्रकृति और मूलों को ज्ञात कर सकते हैं। तो इसको आप लोग बड़े आसानी से हल कर सकते हैं और हल करिएगा और कमेंट करके आप लोग जरूर आंसर दीजिए कि इसका आंसर कितना आ रहा है। तो आइए देखते हैं इसका हम अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। तो अगला क्वेश्चन है कि निम्न द्विघात समीकरण में प्रत्येक के लिए k का मान ज्ञात करिए जिसके लिए इसके मूल जो है वो बराबर है, यानी समान मूल दिए गए हैं। ये कंडीशन दी है, यदि मूल समान हो तो k की वैल्यू आपको इसमें निकालना है। तो आइए देखते हैं इसमें पहला क्वेश्चन। तो यहाँ से आपको दिया है 2x² प्लस का kx प्लस का 3 बराबर 0। तो यहाँ से समीकरण की तुलना ax² प्लस bx और प्लस c बराबर 0 से करने पर यहाँ से a की जो वैल्यू होगी वो 2 हो जाएगी, b का जो मान होगा वो भाई k हो जाएगा और c की वैल्यू 3 हो जाएगी। अब यहाँ से देखिएगा चूंकि मूल समान है इसलिए d की वैल्यू जो होगी वो 0 के बराबर हो जाएगी। यहाँ पे भाई मूल जो आपको दिए गए वो समान दिए गए और समान तभी हो सकते हैं जब d का मान आपका 0 के बराबर होगा। तो d की जो वैल्यू होती है वो आपकी होती है b² माइनस 4ac बराबर 0। तो b की वैल्यू जो होगी वो k² हो जाएगा आपका माइनस 4, a की वैल्यू 2, c की वैल्यू 3 बराबर 0 हो जाएगा। तो k² यह आ जाएगा 3 दूनी 6 24 बराबर 0, यानी k² बराबर आएगा आपका 24। देखिए यहाँ से क्या मिलेगा आपको, यहाँ से k बराबर मिलेगा √24 प्लस माइनस √24, यानी k बराबर आपको मिल जाएगा प्लस माइनस। अब देखिए √24, तो 24 जो होता है वो 8 × 24 और 8 का वर्गमूल जो होता है वो 2√2 होता है, यानी इसका जो आ जाएगा आपका 6 × 24 कहते हैं अगर हम तो 2√6 आ जाएगा। तो k की जो वैल्यू होगी यहाँ पर वो 2√6 आ जाएगी। तो ये हो गई k की वैल्यू जिसके लिए जो दिया गया आपको द्विघात समीकरण है वो उसके जो मूल होंगे वो समान होंगे। अगर मूल की कंडीशन दे रखी है तो आप वो कंडीशन रखिएगा, उसके बाद फिर जैसा प्रोसेस है उसको हल करिएगा, फिर बड़ी आसानी से आपको आंसर दिख जाएगा। तो आइए देखते हैं इसका हम सेकंड पार्ट। तो देखिएगा यहाँ से सेकंड पार्ट आपको क्या दे रखा है। सेकंड पार्ट आपको दिया है उसने कि x माइनस 2 प्लस 6 बराबर 0। अब देखिए पहले ये तो द्विघात समीकरण के रूप में हमको दिख नहीं रही है, इसको सबसे पहले हम द्विघात समीकरण के रूप में कन्वर्ट करें। इसके लिए हमको इसका गुणा करना होगा, तो ये हो जाएगा kx² माइनस का 2kx और प्लस का ये 6 बराबर 0 हो जाएगा। अब समीकरण की तुलना ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर, यहां से तुलना जब करेंगे तो देखिए a की जो वैल्यू आएगी भाई वो k हो जाएगी और b की जो वैल्यू आएगी माइनस का 2k हो जाएगी। b की वैल्यू जो है यहाँ से माइनस 2k और c की वैल्यू जो है वो 6 है। फिर चूंकि मूल समान यानी बराबर है इसलिए d बराबर 0 होगा और d की जो वैल्यू होती है b² माइनस 4ac बराबर 0, यानी b की जो वैल्यू है आपकी देखिएगा यहाँ से वो माइनस 2k दे रखा है और a की वैल्यू k और c की वैल्यू 6 बराबर 0 हो जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा 4k² माइनस का 6 × 24 हो जाएगा k बराबर 0। अब यहाँ से देखिए भाई अगर देखें तो 4k कॉमन है, तो यहाँ से 4k कॉमन लीजिएगा तो यहाँ से बचेगा आपका k और माइनस का यहाँ से 6 × 24 6 बच जाएगा बराबर का 0। अब देखिए यहाँ से माइनस दिया है तो यहाँ से यदि अब देखिए एक बार यदि 4k बराबर 0, अब एक चीज ये समझिएगा कि भाई इन दोनों का गुणनफल जो है वो 0 के बराबर है, तो इसका मतलब या तो ये 0 होगी संख्या या फिर ये होगी या दोनों 0 होंगी, तभी इनका गुणनफल जो है वो 0 हो सकता है। तो यहाँ से एक बार इसको हम 0 के बराबर करें तो यहाँ से k बराबर 0 आ जाएगा। फिर पुनः यदि k माइनस 6 बराबर 0 तो k की वैल्यू जो है वो 6 आ जाएगी। यहाँ से एक चीज ये देखिए k की जो वैल्यू मिली वो हमको 2 वैल्यू मिल गई, एक तो मिल गई 0 और दूसरी मिल गई 6। अब यहाँ से ये देखिए
यदि हम k बराबर 0 रख दें इसमें तो ये द्विघात समीकरण नहीं रहेगी, क्योंकि k की वैल्यू यदि हमने 0 रख दिया तो ये द्विघात समीकरण नहीं हो सकती है। इसलिए यह कंडीशन जो है वो आपकी असंभव है, असंभव है, ये कंडीशन असंभव है। अतः k बराबर 6 जो होगा वो आपका आंसर हो जाएगा, यानी इसके मूल बराबर होने के लिए k की वैल्यू जो है वो 6 होनी चाहिए। तो ये हो गया आपका आंसर क्वेश्चन नंबर सेकंड के सेकंड पार्ट का। तो आइए हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो अगला क्वेश्चन जो है वो आपकी स्क्रीन पर भी है, क्वेश्चन नंबर थर्ड दिया है। इसमें ये कह रहा है क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई जो है वो चौड़ाई के 2 गुना दुगुनी हो या 2 गुना हो तथा उसका जो क्षेत्रफल है वो 800 मीटर स्क्वायर हो। यदि हाँ तो लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है आपको। तो देखिएगा यहाँ से क्या मानेंगे हम, यहां से मान लीजिएगा माना आम की बगिया, आम की बगिया की चौड़ाई बराबर आपको है x मीटर दिया, ये हमने मान लिया। अब देखिए तो आम की बगिया की लंबाई, देखिए उसकी लंबाई जो है वो चौड़ाई के 2 गुना, ये क्वेश्चन में ऑलरेडी दे रखा है आपको, तो ये हो जाएगा 2x मीटर। अब एक कंडीशन और है कि उसमें क्षेत्रफल दिया गया है, यहां से लिखेंगे प्रश्नानुसार प्रश्नानुसार उसमें आपको क्या दे रखा है कि उसका जो क्षेत्रफल है वो 800 मीटर स्क्वायर है। यहां से लिखेंगे आम की बगिया का क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल जो होगा वो लंबाई गुणे चौड़ाई होगा। इसका जो क्षेत्रफल है वो 800 मीटर स्क्वायर दे रखा है और लंबाई आपकी 2x है और ये x हो जाएगा। तो यहां से अगर हम देखें तो ये मिल जाएगा 800 बराबर ये 2x स्क्वायर, इसको काट दीजिएगा तो ये हो जाएगा 400, यानी 400 बराबर आपको मिलेगा x स्क्वायर, यानी x स्क्वायर माइनस 400 बराबर 0 मिल जाएगा। अब देखिए इस समीकरण की जो तुलना है वो हम कर लेंगे एक द्विघात समीकरण, हमारी जो मानक रूप समीकरण होती है, और यदि d की वैल्यू लेस देन 0 ना है, उसके अलावा कुछ भी है, तो जो है वो आपकी बगिया बनाना संभव होगा। तो इसको मान लीजिएगा समीकरण 1, क्या लिखेंगे समीकरण की तुलना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर, देखिएगा यहां से अब तुलना करेंगे तो a की वैल्यू 1, अब b वाला पार्ट इसमें नहीं दिख रहा है, तो यानी b की वैल्यू जो होगी वो 0 होगी और c बराबर माइनस 400 दिया। तो यहाँ से एक चीज अब देखिएगा कि हम d की वैल्यू फाइंड करेंगे यहाँ से, तो चूंकि यहाँ लिख लीजिएगा एक बार कि d बराबर जो होता है वो b स्क्वायर माइनस 4ac होता है। तो ये हो जाएगा आपका d बराबर b की वैल्यू जो है 0 है भाई, और माइनस 4ac, 4a की वैल्यू जो है वो 1 है और c की वैल्यू जो है माइनस 400 है। तो यहाँ से देखिए d बराबर जो आएगा माइनस माइनस प्लस, और 400 की बजाय 400 का 4 से गुणा करेंगे तो 1600 हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए d की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 0 और एक पूर्ण वर्ग संख्या भी है, तो इसका मतलब जो बगिया है वो बनाना संभव है। तो यहां से लिखेंगे हाँ बगिया बनाना संभव है। अब देखिए जब बगिया बनाना संभव है, ये क्लियर हो गया, तो इसकी लंबाई और चौड़ाई याद करना है। तो यहां से लिखेंगे समीकरण 1 से। अब समीकरण 1 से देखिएगा यहां से जो आपकी वैल्यू मिलेगी x स्क्वायर माइनस 400 बराबर 0, यानी x स्क्वायर बराबर मिलेगा आपको 400, तो यहां से x बराबर जो मिलेगा वो प्लस माइनस का 20 मिल जाएगा। अब देखिए माइनस 20 तो संभव नहीं है, यहां देखेंगे चूंकि x इज इक्वल टू माइनस 20, ये तो भाई असंभव है। क्यों असंभव है? क्योंकि किसी भी भाई क्षेत्र की लंबाई या चौड़ाई जो है ऋणात्मक नहीं हो सकती है, इसलिए x बराबर 20 मीटर। तो अतः अब देखिए x की वैल्यू जो है वो चौड़ाई मानी थी, तो यहां से लिखेंगे अतः बगिया की चौड़ाई बराबर हो जाएगी 20 मीटर व बगिया की लंबाई जो होगी, अब 20 से इसमें रखेंगे तो 20 गुणे 2 गुणे 20 बराबर 40 मीटर। ये हो जाएगा आपका आंसर, क्योंकि क्वेश्चन में भाई यही कहा था कि जो चौड़ाई है वो लंबाई है वो चौड़ाई के 2 गुना है। देखिए 2 गुना आ गई और आपका आंसर आ गया।
तो अगर एक चीज में ये ध्यान रखिएगा, अगर वो कंडीशन में पहले क्वेश्चन में दे रखा है कि क्या यह संभव है, तो संभव है के लिए सबसे पहले आप जो कंडीशन दे रखी है उससे आप एक द्विघात समीकरण बनाइए। द्विघात समीकरण बनाने के बाद उसका विविक्त कर ज्ञात करिए, और विविक्त कर जब हमारा ज्ञात हो जाए तो उसमें ये कंडीशन देखिए कि कहीं विविक्त कर जो आपकी डी की वैल्यू निकली है वो लेस देन 0 तो नहीं आ रही। यदि डी की वैल्यू लेस देन 0 का मतलब कि ऋणात्मक, अगर डी की वैल्यू ऋणात्मक आ रही है तो वह स्थिति जो है वो संभव नहीं होगी। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3। आइए देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। इस क्वेश्चन में ये कहा गया है, क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन पर भी आप देख सकते हैं कि क्या ऐसी स्थिति संभव है, यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करिए। और क्या कंडीशन दे रखी है कि दो मित्रों की जो आयु है उनका योग 20 वर्ष है तथा 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 है। तो ये आपको कंडीशन दे रखी है। तो आइए देखिएगा इसमें हम क्या करेंगे। माना पहले मित्र की आयु बराबर हो जाएगी आपकी x वर्ष, व दूसरे मित्र की आयु जो है, अब देखिए दूसरे मित्र की जो आयु होगी वो जो आपकी हो जाएगी, भाई योग 20 दिया था, दूसरे की हो जाएगी 20 माइनस x वर्ष, ये हो जाएगा। जैसे भाई अगर दो लोग हैं, उन दोनों का योग जो है उनकी आयु का वो 45 दिया गया है और एक का जो है वो 20 है, तो दूसरे का कितना होगा भाई 20 इसमें से माइनस कर दें, तो जो बचेगा आपका वो जो होगा 20 माइनस कर देंगे तो यहाँ से जो कंडीशन बचेगी 25 वर्ष, यानी दूसरे की जो आयु होगी 25 होगी। उसी तरीके से इसमें भाई दोनों का योग 20 दिया था तो एक की x हो गई तो दूसरे की 20 माइनस x हो जाएगी। तो प्रश्नानुसार अब देखिएगा एक कंडीशन और इसमें यह दे रखा है कि 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का जो गुणनफल है वो 48 है। तो यहाँ 4 वर्ष पूर्व पहले मित्र की आयु, इसकी गणना कर लेते हैं। तो ये जो हो जाएगी वो x माइनस 4 वर्ष ये होगा, और 4 वर्ष पूर्व दूसरे मित्र की आयु ये हो जाएगी 20 माइनस x माइनस 4, यानी 20 से 4 घटेगा 16 माइनस x वर्ष, ये हो जाएगा। फिर प्रश्नानुसार ये दे रखा है कि इन दोनों की आयु का गुणनफल 48 है, यानी x माइनस 4 और 16 माइनस x बराबर 48 दिया है। तो यहाँ से गुणा करिएगा तो 16x हो जाएगा और x का माइनस का x स्क्वायर हो जाएगा, 16 चौको 64 होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4x बराबर का 48। तो यहाँ से ये बचेगा आपका, सबको इधर ले आइएगा, तो 16 माइनस का x स्क्वायर होगा और 16 4 20 x हो जाएगा, भाई ये 4 और ये 16 20 और माइनस का 64 और माइनस का 48 बराबर का 0 हो जाना है आपका। तो यहाँ से बचेगा, माइनस कॉमन ले लें अगर हम, या ऐसे लिख लीजिएगा x स्क्वायर माइनस 20 प्लस 20x, और ये जोड़ दीजिए तो देखिए 8 और 4 12 हो जाएगा और 6 4 10 1 11 बराबर 0। यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो x स्क्वायर माइनस का, या ना कॉमन लीजिए ऐसे देखिए, चलिए देखिए इसके मानक रूप में इसको चेंज कर लीजिए। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस का 20x और प्लस का 112 बराबर 0 हो जाएगा। माइनस को उधर भेज दीजिएगा तो ये बनेगा आपका x स्क्वायर माइनस का 20x और प्लस का 112 बराबर 0। अब ये कंडीशन आ गई, यहाँ से समीकरण की तुलना कर दीजिएगा। समीकरण की तुलना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर, तो यहाँ से जब तुलना करेंगे तो देखिए यहाँ से क्या बचेगा आपका, यहाँ से जो मिलेगा a की वैल्यू जो मिलेगी भाई 1 मिलेगी, b की वैल्यू माइनस 20 मिलेगी और c की जो वैल्यू आएगी वो प्लस का 112 हो जाएगी। अब यहाँ से d की वैल्यू निकालिए, क्योंकि d बराबर होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, तो b यानी माइनस 20 माइनस 4, a की वैल्यू जो है वो 1 और c की वैल्यू 112। यहाँ से देखिए 20 का जब वर्ग करेंगे तो 20 दूसरे में 400 हो जाएगा और माइनस इसका गुणा करके 4 दूनी 8 4 एकम 4 4 एकम 4, तो यहाँ से माइनस का 48 बच जाएगा। तो यहाँ से लिखेंगे चूंकि d जो है वो लेस देन 0 है, इसलिए यह स्थिति संभव नहीं है, इसलिए यह कंडीशन जो है वो संभव नहीं होगा। अब यहाँ से देखिएगा कि d का जो मान आ गया वो जो है 0 से कम हो गया, यानी मूल जो हमारे हो गए वो काल्पनिक हो गए, वास्तविक नहीं रहे, इसलिए यह स्थिति जो है वो संभव नहीं हो सकती है कि दो मित्र हो और उनकी आयु का जो योग होना चाहिए वो 20 हो तथा गुणनफल उनकी 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का जो गुणनफल हो वो 48 हो, यह संभव नहीं है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4। तो आइए देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें यह कहा गया है क्या परिमाप 80 मीटर व
क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर का एक पार्क बनाना संभव है, यदि हाँ तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करिए। तो देखिए यहां से हम क्या करेंगे, माना क्वेश्चन नंबर 5 है, माना पार्क की लंबाई बराबर x मीटर हम मान लेंगे। यहां से देखिए चूंकि आपको पार्क का परिमाप ये दे रखा है, तो यहां से देखिए परिमाप जो उसने दिया है वो 80 मीटर दिया है। परिमाप आपको 80 मीटर यहां से दिया गया, और हम जानते हैं जो परिमाप है वो होता है 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई, ये होता है, और बराबर ये 80 दिया है। अब देखिए यहां से 2 और इसको काटना चाहे काट दीजिए, ये हो जाएगा 40, तो ये बचेगा, लंबाई आपने x मान रखा है ऑलरेडी और प्लस चौड़ाई, तो ये हो जाएगा आपका 40। देखिएगा यहां से चौड़ाई जो निकलेगी आपकी वो 40 माइनस x मीटर हो जाएगा, ये हो गई। तो देखिए लंबाई हमको दी गई थी, चौड़ाई हमने उसके परिमाप से निकाल ली, तो लंबाई और चौड़ाई दोनों हमको ज्ञात हो गई। अब उसने ये कहा है कि उसका जो क्षेत्रफल है वो 400 मीटर स्क्वायर है। यहां से लिखेंगे प्रश्नानुसार पार्क का क्षेत्रफल। अब देखिएगा पार्क का जो क्षेत्रफल होगा वो लंबाई गुणे चौड़ाई होगा। ये जो दिया रखा है क्वेश्चन में आपका 400, यानी क्षेत्रफल जो है वो 400 दे रखा है, और लंबाई जो है आपकी वो x और चौड़ाई जो है वो 40 माइनस एक्स स्क्वायर, सॉरी x ये दे रखा है। तो यहां से गुणा कर दीजिएगा, जो हो जाएगा 40x और माइनस का ये x स्क्वायर हो जाएगा। सबको इधर ले आइए, तो देखिए यहां से आ जाएगा ये प्लस का x स्क्वायर माइनस का 40x और प्लस का ये 400 बराबर 0 हो जाएगा। अब द्विघात समीकरण मिल गया, अब इसकी तुलना हम समीकरण से करेंगे, तो समीकरण की तुलना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर, यहां से जब तुलना करेंगे तो देखिएगा यहां से क्या मिलेगा आपको कि a की वैल्यू जो मिलेगी, भाई a की वैल्यू 1, b की वैल्यू जो मिलेगी वो माइनस की 40 और c की जो वैल्यू मिलेगी वो 400 मिलेगी आपको। ये हो गया आपका क्वेश्चन। तो यहां से अब क्या करना है हमको, d की वैल्यू निकालनी है। तो d बराबर होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, तो d b के मतलब माइनस 40 माइनस 4, a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू 400। तो यहाँ से 40 का वर्ग करेंगे, 4 चौक 16, 1600 आएगा और माइनस का 4 चौक 16, यानी d बराबर जो है वो 0 आ गया। तो भाई d बराबर जब 0 आ गया तो इसका मतलब जो है, यहां से लिखेंगे चूंकि d बराबर 0, इसलिए यहां से लिखिएगा, इसलिए यह स्थिति संभव है। स्थिति संभव होने का मतलब यह हुआ कि हाँ इस प्रकार का एक पार्क बनाया जा सकता है। अब देखिए क्या करना है, इसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। तो यहां से लिखेंगे चूंकि x बराबर होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब देखिएगा x b की वैल्यू भाई माइनस 40, तो माइनस माइनस प्लस 40 हो जाएगा, प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac की जो वैल्यू हमने निकाली वो 0 थी और बटे 2a, तो 2 गुणे a की वैल्यू जो है वो 1 हो जाएगी, यानी x बराबर आ जाएगा 40 बटे 2, यानी ये आपका हो जाएगा 20, यानी x बराबर जो मिलेगा वो 20 मिल जाएगा। अब देखिए एक वैल्यू जो मिली ये भी 20 और x की जो दूसरी वैल्यू मिलेगी वो भी 20 होगी, क्योंकि d बराबर 0 आया है, जब 0 होते तो मूल हमारे समान होते हैं। तो ये हो गई। अब यहाँ से पूछा, देखिए उसने क्या था, पार्क की लंबाई और चौड़ाई पूछी थी, अतः यहां से लिखिएगा पार्क की लंबाई x बराबर 20 मीटर हो जाएगा व पार्क की चौड़ाई ये हो जाएगी आपकी, चौड़ाई भाई थी हमारी, देखिए 40 माइनस एक्स, तो 40 माइनस 20 यानी ये भी आपकी 20 मीटर हो जाएगी। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन, यानी इसकी लंबाई और चौड़ाई जो है वो दोनों ही 20-20 मीटर है। यानी जो क्वेश्चन हमारा हुआ क्वेश्चन नंबर 5 वो कंप्लीट हुआ। और ये स्थिति, देखिए किसी भी क्वेश्चन की स्थिति निकालने के लिए उसका सबसे पहले आप विविक्तकर ज्ञात करिए, और जब विविक्तकर आपको ज्ञात हो गया तो उस विविक्तकर को देखते ही, यानी डी की वैल्यू को देखते ही पता चल जाएगा कि जो क्वेश्चन ने कह रखा है वो स्थिति संभव है या नहीं। तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर इसका 5 और ये इसका अंतिम प्रश्न था। तो ये प्रश्नावली जो है हमारी समाप्त हुई और साथ ही साथ ये चैप्टर भी हमारा समाप्त हुआ। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। धन्यवाद।